वेलकम बैक टू एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं PYQ के एनालिसिस पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके UGC नेट हिस्ट्री प्लस आपके UPSC CSE के GS1 के हिस्ट्री पोर्शन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और ये सारे के सारे नोट्स आपके PYQ के बेस पर बनाए गए हैं, तो इनको मिस मत करिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मुगल पीरियड। तो इसमें देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बाबर्स पीरियड इन इंडिया। ओके, ये UGC नेट हिस्ट्री पेपर 2 के लिहाज से है, यानी अगर आप UPSC के लिए पढ़ रहे हैं या PCS के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। जनरल फीचर्स फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल्स। इसका मतलब था कि पर्शियन और सेंट्रल एशियन स्टाइल को मिला करके एक नई शैली भारत में प्रस्तुत की गई आर्किटेक्चर की। फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग गार्डन, चार बाग। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ देखते हैं फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग गार्डन, चार बाग। यूज ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन्स एंड इरिगेशन चैनल्स। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, ज्योमेट्रिक डिजाइन्स की स्टार्टिंग होती है। इसके अलावा इरिगेशन चैनल की स्टार्टिंग भी बाबर के समय से हमें देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस मुगल ने सबसे पहले इरिगेशन चैनल्स की स्टार्टिंग की थी, ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर स्टार्टिंग की बात आती है तो आंसर हमारा होगा बाबर। और अगर ये बात आती है कि सबसे अधिक इरिगेशन चैनल्स किसने बनाए थे, और ये क्वेश्चन UGC नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया है कि सबसे अधिक इरिगेशन चैनल्स बनाने वाला मुगल रूलर कौन था, तो उसका आंसर आपका होगा शाहजहां। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं शाहजहां अगर मोस्ट ऑफ द इरिगेशन चैनल्स पर क्वेश्चन आता है तो। फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी नॉट ग्रांटियर। इसका मतलब था कि बाबर ने फोकस किया कि जो चीज़ प्रैक्टिकल है, जो चीज़ ज़रूरी है उस पर फोकस किया जाए, ना कि शान और शौकत और दिखावे पर, शो ऑफ पर। तो शो ऑफ का कल्चर बाबर को नहीं पसंद था। अब देखिए आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल्स हैं, चार बाग गार्डन्स की स्टार्टिंग आगरा से होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पहला चार बाग गार्डन कहाँ देखने को मिलता है, ये किसने बनवाया, तो डेफिनेटली बाबर ने बनवाया और आगरा में बनवाया। इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन स्टाइल फोर पार्ट गार्डन, इसको चार बाग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गार्डन इस तरीके का बनाया जाता है, चार हिस्सों में, एक गार्डन इधर, एक इधर, एक इधर, और बीच में जो प्लस का निशान है ये होता है आपका एक पानी निकालने का रास्ता, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या है, ये जो रास्ता इधर देखने को मिल रहा है ये इधर भी है और इधर भी है और बैक साइड से भी है, ठीक है। तो चारों तरफ से पानी निकलता था और जो गार्डन था वो चार हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता था। और बाद के बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो इसी चार बाग शैली के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। फिर देखते हैं काबुली बाग मस्जिद। तो कुछ मॉस्क भी बनाए हैं बाबर ने, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है काबुली बाग मस्जिद, 1528 में बनाई गई। और ये कहाँ है, मॉस्क बिल्ट एट पानीपत, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है काबुली बाग और काबुल का नाम सुनते ही आप लोग जहां तक है कंफ्यूज होकर के इसको अफगानिस्तान टिक कर देंगे, बट ये पानीपत में है। आफ्टर विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था बाबर ने। उसके बाद में उसकी विक्ट्री के यानी कि जीत के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में पानीपत में ही एक मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा काबुली बाग मॉस्क। फीचर्स पर्शियन स्टाइल डोम्स एंड आर्क्स। डोम्स होते हैं जो गुंबद होते हैं, जो ये वाली चीज़ है इसको डोम कहा जाता है, और आर्क्स होते हैं इस तरीके के जो दरवाजे होते हैं, इनको आर्क कहा जाता है, गेट जो इस शेप में होते हैं। उसके बाद बंसीपुर मॉस्क 1529, मॉस्क बिल्ट एट द बैंक ऑफ द गंगा इन बिहार, मेड ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये फैक्ट है हमारे लिए, गंगा गंगा के किनारे कौन सी मस्जिद बनवाई थी बाबर ने, ये कभी ना कभी क्वेश्चन नेट में डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बंसीपुर मस्जिद है वो किसने बनवाई या कहाँ बनवाई, दोनों तरीके से। तो बिहार में है और बनवाई गई है बाबर के द्वारा। तो देखिए बी से बांसीपुर, बी से बाबर, बी से बिहार, तो इससे आप लोग याद रखेंगे। और बी फॉर ब्रिक्स भी है। ब्रिक्स मतलब होता है ये ईंटों से बनाई हुई मस्जिद थी। ज़्यादातर जो मस्जिदें हैं ये आपको दिख रही हैं बड़े बड़े पत्थरों से, मार्बल से बनाई गई हैं, सैंडस्टोन से बनाई गई हैं, ये ब्रिक से बनाई गई थी, ठीक है। तो बी फॉर बाबर, बी फॉर बंसीपुर, बी फॉर बिहार, बी फॉर ब्रिक्स। तो हमें चार बी यहाँ पे देखने को मिल गए। फिर ये एक्चुअली ये गलत हो गया, यहाँ पर आना था बाबरी मॉस्क। बाबरी मॉस्क वही थी जिसके ऊपर अभी रिसेंट में राम मंदिर है, ठीक है। राम मंदिर और बाबरी का विवाद आप लोग जानते होंगे। तो ये बनाया था 1528 में, ये है अयोध्या में। टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1528 अयोध्या, बाबरी मॉस्क, ठीक है। और बाबर का टाइम ज़्यादा नहीं था, 1526 से 1530, 4 साल में ही बहुत सारे
इसने युद्ध भी किए थे और ये सारे आर्किटेक्चर्स भी बनाए थे। तो बाबर के लिहाज से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। अब आते हैं अगले रूलर्स यानी कि हुमायूं के ऊपर। अब देखिए, हुमायूं का जो टाइम पीरियड रहा आप लोगों को पता होगा, दो तरीके का रहा है। पहले रहा है जो टाइम पीरियड 1530 से 1540 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि शेरशाह सूरी जीत जाता है, हुमायूं को हरा देता है, हुमायूं भारत से छोड़ करके ईरान चला जाता है। और तो और भारत में लगभग 15 सालों तक शेरशाह सूरी का रूल चलता है। और फिर जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है उसके बाद हुमायूं वापस लौट करके आता है, उसके बाद 1 साल ही अपना रूल चला पाता है। तो देखते हैं सेकंड मुगल इंपीरियर आफ्टर बाबर। टाइम पीरियड हमने देखा, कंसोलिडेटेड मुगल रूल इन नॉर्थ इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पर्शियन स्टाइल, क्योंकि ये भाग करके पर्शिया गया था, आपको याद होगा। लेकिन जो बाबर ने किया था उसमें मिडल ईस्ट एशियन और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को मिलाया था। बट अगर हम कहें कि प्योर फॉर्म ऑफ पर्शियन स्टाइल भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसका श्रेय जाता है हुमायूं को। लेट फाउंडेशन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, स्पेशली टॉम्ब आर्किटेक्चर। तो टॉम्ब आर्किटेक्चर अपनी चरम सीमा पर था। यहाँ पर सबसे सुंदर टॉम्ब्स जो बनाए गए थे वो हुमायूं के टाइम पे बनाए गए थे। और आपको पता है हुमायूं का मकबरा वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम्ब है इंडिया का। और ये हमारी 1993 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, इसको देख लेना, हुमायूं का मकबरा। अब देखिए, हुमायूं टॉम्ब दिल्ली 1565-72, ये हुमायूं की डेथ के बाद हुमायूं की वाइफ ने बनवाया था। जनरली हम लोग जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज़ के लिए इतना बड़ा ताजमहल बनवाया, बट मैं दो फैक्ट बताती हूँ। ताजमहल से पहले भी एक ताजमहल बना था हुमायूं का मकबरा, जो एक पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया था। बट शायद पत्नी ने बनाया था इसलिए उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिली। और शाहजहां भी इसी से इंस्पायर होकर शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। देखिए, बिल्ट बाई हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम इनका पूरा नाम है। और ये हुमायूं की पत्नी और अकबर की माँ थी जिन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। आर्किटेक्ट है इसके मिराक मिर्जा गियास एंड हिज सन सैयद मोहम्मद, ठीक है। आर्किटेक्ट पे क्वेश्चन आते हैं, इनको याद करना। लेआउट इसका 4 बाग है, कि पहले 4 बाग एग्जिस्ट करता था इस जगह पर, ठीक है। मकबरा बाद में बना है, 4 बाग के ऊपर ही बना है, बीचों बीच में। तो सेंट्रल में डॉम बनाया गया है। हाई प्लिंथ, प्लिंथ मतलब होता है चबूतरा, काफी ऊंचे चबूतरे के ऊपर हुमायूं का मकबरा बना है। रेड सैंडस्टोन विद मार्बल इनले, इसका मतलब होता है मेजरली यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का काम हुआ है, लेकिन मार्बल, व्हाइट मार्बल को बीच में मिला करके सुंदर डिजाइन बनाई गई है। देखो इसको, देखो ये देखने को मिल रहा है ना आपको। तो ये क्या है, मेजर जो वर्क है इसका, ये रेड है और जो बीच बीच में वाइट है, इसके साथ डिजाइन बना करके बनाया गया है। ओके, इसी को हम बोलते हैं मार्बल इनले। तो हुमायूं के मकबरे में जब आप एंटर करोगे कभी, ठीक है, तो वहां पर दो इंपॉर्टेंट मकबरे और भी देखने को मिलते हैं। एक है बू हलीमा का मकबरा और एक है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान का मकबरा ज़्यादा सुंदर है, ये देखने को मिलेगा आपको। कई बार आप लोगों ने रील्स में या इस तरीके की व्लॉग्स में देखा होगा। हुमायूं के मकबरे से पहले राइट हैंड साइड पर एक बहुत सुंदर सा मकबरा और है, जो कि ऑक्टागोनल प्लान पर बनाया गया है। ऑक्टागोनल का मतलब होता है 8 तरीके से वो सेम है, उसमें 8 किनारे हैं। तो ब्यूटीफुल अर्ली मार्बल वर्क का एग्जाम्पल है ये, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सराउंडेड बाई गार्डन, चारों तरफ इसके भी गार्डन है। एंड प्रीकर्सर ऑफ हुमायूं टॉम्ब, यानी हुमायूं के मकबरे से पहले एक हुमायूं के मकबरे जैसा एक एग्जाम्पल तैयार हो गया था कि मकबरे इतने सुंदर भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये उसका प्रीकर्सर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा है, बिगिनिंग ऑफ पर्शियनेट आर्किटेक्चर इन इंडिया, ठीक है। इन मकबरों की बात की जा रही है कि पर्शियन कल्चर से इंस्पायर्ड थे ये सुंदर मकबरे। इंट्रोड्यूस्ड 4 बाग, डॉम एंड मिनारेट स्टाइल। मिनारेट मतलब होता है ये जो लंबी लंबी मीनारें बनाई गई है ना, ये कैंडल्स जैसी, इनको मीनार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मीनारें नहीं है, ठीक है, आपको देखने को मिल रही होंगी। जो ईसा खान का मकबरा है उसमें मीनारें वैसी नहीं है, ये छोटे छोटे से गुंबद जरूर हैं मगर मीनारें नहीं है। अब देखिए, इन्फ्लुएंस्ड बाद में जो बाद के रूलर्स थे जैसे अकबर, शाहजहां, ये सब भी हुमायूं के इस तरीके के इस आर्किटेक्चर से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने भी अपने एम्पायर में इस तरीके की चीज़ें बनाई थी। अब और देखते हैं फैक्ट। ये देखिए, ये हमने देखा, ये फ्यूजन ऑफ पर्शियन एंड तिमूरिद इंडियन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, पर्शियन प्लस तिमूरिद, ठीक है, यानी कि जो तैमूर की परंपरा से चले आ रहे स्ट्रक्चर थे, डिजाइन थे वो, एंड इंडियन एलिमेंट्स, इन तीनों का मिक्सचर हो गया। रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया वाइट मार्बल के साथ इनले करके। 4 बाग, जो 4 तरीके के बाग, मतलब एक बाग को 4 हिस्सों में डिवाइड करके ये सिस्टम स्टैब्लिश हुआ इंडिया में। लार्ज डोम्स बनाए गए, यानी बहुत बड़े बड़े गुंबदों का कल्चर। हाई प्लिंथ, यानी बहुत ऊंचे चबूतरों के ऊपर इमारतें बनाई जाती थी। आर्क्स बनाए जाते थे, यानी जो इस शेप में दरवाजे होते हैं ना, उनको आर्क्स कहा जाता है।
मिनारेट्स यानी बहुत बड़ी बड़ी लंबी मीनारें बनाई जाती थी। डेकोरेटिव एलिमेंट्स, कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी का एक स्टाइल होता है जिसको कहा जाता है नस्तलिक। इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ चुका है कई बार कई एग्जाम्स में। नस्तलिक क्या होता है? नस्तलिक एक कैलीग्राफी की स्टाइल है जिसमें पर्शियन और अरेबिक बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और ये बहुत सारी मुगल रूलर्स की फेवरेट स्टाइल हुआ करती थी लिखावट की। बहुत ही सुंदर कैलीग्राफी, और ये हाथ से की जाती थी बहुत सारे मकबरों के ऊपर और मॉन्यूमेंट्स पे, और ये ज्योमेट्रिक और फ्लोरल डिजाइन के साथ बनाए जाते थे। अब आते हैं दीन पनाह। तो दीन पनाह क्या है? आज के समय में जिसको हम पुराने किले के नाम से जानते हैं दिल्ली के, इसका पुराना नाम दीन पनाह है। और ये फर्स्ट फोर्टिफाइड सिटी था हुमायूं का। फोर्टिफाइड मतलब ऐसा शहर जिसको किला बंद कर दिया गया हो चारों तरफ से। पैलेस कॉम्प्लेक्स प्लस ऑडियंस हॉल, दोनों चीज़ें थी यहाँ पे। कैलेमिटी रूइंड बाय शेरशाह, लेटर यूज बाय अकबर। ठीक है, तो जो बीच का समय पीरियड हमने देखा, जो टाइम पीरियड था हुमायूं के हार जाने के बाद, ये समय ये जो था इसके ऊपर कब्जा हो गया था शेरशाह सूरी का। ठीक है, उसके बाद में जब शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है, हुमायूं वापस आता है, और फिर हुमायूं की डेथ भी इसी मकबरे इसी पुराने किले की एक बिल्डिंग है जिसको शेर मंडल कहा जाता है, वहां से गिर करके, उसकी शेर मंडल की लाइब्रेरी से गिर करके हुमायूं की मौत हो गई थी। और फिर बाद में अकबर के रूल में ये आ गया था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे, शेर मंडल। शेर मंडल एक अंदर छोटी सी इमारत है, अगर आप लोग विजिट करेंगे कभी तो देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे सीढ़ियाँ थी और एक लाइब्रेरी बनी हुई थी जहाँ पे हुमायूं बैठ कर बुक्स पढ़ रहा था, और अजान हुई, वो नमाज पढ़ने के लिए दौड़ा दौड़ा भागा और सीढ़ियों से लड़खड़ा कर गिर गया, और उसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो ये था हुमायूं। ठीक है, अब देखते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा आप लोग जानते हैं ये कहाँ है? ठीक है, ये बिहार में है, सासाराम में। सासा और ये क्या है? हुमायूं के मकबरे को इसने इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि ये हुमायूं के मकबरे से पहले बना था। मैसिव डोम है, हाई प्लेन, ऊंचाई पर चबूतरे बना करके उसके ऊपर बनाया गया है। इसमें भी सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। लेटर इंस्पिरेशन फॉर मुगल टॉम्स। ठीक है, यानी मुगलों के जो सुंदर टॉम्स थे उन्होंने इसी से इंस्पिरेशन ली थी, और ये भी ऑक्टागोनल शेप में है। अदर देखते हैं, अदर स्ट्रक्चर्स हैं। मदरसा एट महमूदाबाद, महमूदाबाद यूपी में है। ठीक है, तो उसका जो मदरसा है वो किसने बनवाया है, कभी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा टॉम्स एंड मॉस्क एट लाहौर एंड काबुल, ये सब हुमायूं ने बनवाए हैं। बाउली, स्टेप व्हील्स का कल्चर भी स्टार्टिंग इसकी हम हुमायूं के समय से देख सकते हैं। स्टेप वेल्स होती है सीढ़ीदार, एक तरीके से कुएं टाइप बनाए जाते थे बहुत बड़े बड़े, जिसमें आपको देखने को मिलते होंगे जैसे रानी की वाव। एक नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर भी बना हुआ होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी नोट पे बना होता है, शायद 200 रुपये की नोट पे या फिर 100 रुपये की नोट पे। तो वो जो रानी की वाव है वो एक तरीके की बावली है। अग्रसेन की बावली आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में है। और नहीं सुना होगा तो पीके मूवी में जहाँ पर वो कैरेक्टर होता है आमिर खान का, जहाँ पर वो रहता है, वो जो है उसी को अग्रसेन की बावली कहा जाता है। वो पानी का पूरे शहर में इंतजाम करने का उस समय एक सिस्टम हुआ करता था जो कि बहुत ही एडवांस होता था, जिससे पूरे शहर को पानी मिलता था। उसको बावली या स्टेप वेल्स कहा जाता है। हुमायूंस पीरियड मार्क द फाउंडेशन फेज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन ट्रेडिशन विद इंडियन एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, हालांकि इसकी स्टार्टिंग जो थी वो बाबर के समय में हो गई थी, बट यहाँ पर हम उसका एक अच्छा सा एक डेवलप्ड रूप देखते हैं, पर्शियन एंड इंडियन एलिमेंट्स के मिक्सअप का। अब अगले रूलर को देखते हैं। वैसे हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट्स रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं कुछ। ठीक है, ये देखते हैं, बैकग्राउंड हमने देख लिया। ये हमने देखा 1530 से 1556 के बीच का जो समय था। पहले हमने 1530 से 1540 देखा था, 1555 से 1556 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिवाइव हुआ मुगल रूल शेरशाह सूरी के जाने के बाद। इन्फ्लुएंस बाई पर्शियन आर्किटेक्चर, ईरानियन कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये ईरान चले गए थे बहुत सालों तक, 15 साल तक ईरान में रहे, उसके बाद जब भारत में आए तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ईरान का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, शिफ्ट फ्रॉम अफगान सिंप्लिसिटी पर्शियन ग्रांडियर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो अफगान का एम्पायर था, क्योंकि जो शेरशाह सूरी थे वो अफगान थे। ठीक है, तो जो उनका सिंप्लिसिटी वाला जो एक कल्चर था वो यहाँ पर रुक जाता है, और पर्शियन ग्रांडियर यानी जो पर्शिया का वैभव, शानो शौकत वाला कल्चर था वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है, और अफगान की सिंप्लिसिटी खत्म हो जाती है। अब देखिए की फीचर्स ऑफ हुमायूं एंड आर्किटेक्चर, पर्शियन स्टाइल, गार्डन टॉम्स, चारबाग लेआउट। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला, हमने पहले देख लिया ये सब चीज़ें। ठीक है, हाई प्लिंथ, लार्ज डोम्स, आर्क्ड गेटवेज, पिश्ताग, यस दिस इज द न्यू वर्ड, आर्क्ड गेटवेज, पिश्ताग। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े जो गेटवेज बनाए जाते थे उनको पिश्ताग कहा जाता था, कभी क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। डेकोरेटिव एलिमेंट्स, कैलीग्राफी, टाइल्स, इनले वर्क,
सिमेट्री एंड ग्रांडियर इन डिज़ाइन, यानी कि सिमेट्री का ध्यान रखा जाता था और शान और शौकत वाली बहुत ही शानदार डिज़ाइन जिसको देखे तो देखते रह जाए, ऐसी डिज़ाइन बनाने पर फोकस किया गया। और ये रहा चारबाग का लेआउट। और जो हुमायूं का मकबरा है वो इसी लेआउट पे बना हुआ है। देखो यहाँ पर वाटर चैनल्स भी हैं निकले हुए, ये वाटर चैनल्स हैं, ठीक है। और ये चार जो बीच में यहाँ पर बना हुआ है मॉन्यूमेंट जो हुमायूं का मकबरा है, और इस गार्डन को भी छोटे छोटे पार्ट्स में गार्डन्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में बना हुआ है ये एंट्री है, ठीक है, सॉरी ये वाला जो पार्ट है वो एंट्री का होगा। और यहाँ पर बना हुआ है ईसा खान का मकबरा, ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो ये है चारबाग लेआउट। उसके बाद देखा हमने फर्स्ट गार्डन टॉम इन इंडिया, हुमायूं का मकबरा जो है, बिल्ड बाय हमीदा बानो बेगम, आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा ग्यास, फर्स्ट मुगल सिटी इन इंडिया दिनपना, ये हमने देख लिया। अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ईसा खान का मकबरा, ठीक है, ऑक्टागोनल शेप में है, डबल डोम है, प्रीकर्सर टू हुमायूंस टॉम्ब, बू हलीमा टॉम्ब, दिस इज द न्यू फैक्ट। बू हलीमा कौन थी, इनके ऊपर कुछ बहुत सारे इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है। बू हलीमा के नाम से एक मकबरा हुमायूं कॉम्प्लेक्स में है, वहां पर क्या है, अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग मुगल स्ट्रक्चर माना जाता है। बू का मतलब जनरली होता है, ये उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो बड़ी बहन या बड़ी बुआ के तौर पर कही जाती थी, ठीक है। बुआ शब्द बू शब्द से ही निकल करके आया है। अगर आप लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते होगे तो वहां पर अभी भी गाँव में कई बार जो बड़ी बहन होती हैं उनको बू करके या बूबू करके बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये बू हलीमा का टॉम है। और क्वेश्चन ये आता है कि बू हलीमा किससे संबंधित है, तो ये मुगलों से संबंधित है, और जहां तक संभावना है ये हुमायूं से संबंधित है, शायद हुमायूं की बड़ी बहन ये बुआ रही होंगी। इतिहासकारों में इसमें मतभेद है, इसमें फैक्चुअल रियलिटी क्या है हम नहीं जानते। अरब सराय बनाया गया दिल्ली में, जो कि क्या है, गेटवे है और कारवा सराय है, दोनों है, ठीक है। ये देखिए अरब सराय, गेटवे एंड कारवा सराय। तो गेटवे मतलब होता है कि किसी नए शहर में आने का जो एंट्री का रास्ता होता है उसको गेटवे कहते हैं, ठीक है। और कारवा सराय वो होता है जो रास्ते में सराय बनाए जाते हैं, जैसे धर्मशालाएं होती हैं आज के समय में, कि जो यात्री थे लंबे सफर कर रहे थे, बीच में उनको ठहरने के लिए जगहें होती थी जहां पर वो रुक सकते थे, खा पी सकते थे और रेस्ट कर सकते थे, उसके बाद फिर उनको वहां से निकलना होता था। तो ये कारवा सराय थे, ठीक है। और सरायों की स्टार्टिंग किसने की थी, शेरशाह सूरी ने करी थी, इन पर हम अलग से क्लास बनाएंगे। टॉम ऑफ माहम बेगम ग्वालियर में है। माहम बेगम कौन थी, ये हुमायूं की मदर है, ठीक है। और इनका मकबरा ग्वालियर में है। क्रॉनिकल डॉम है पर्शियन स्टाइल में। आर्टिस्टिक एलिमेंट्स देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पर देखा पर्शियन इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कुरानिक वर्सेस,